नमस्कार, मैं मनीष कुमार। चलिए फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत। आज हम जिस खबर की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको बताते चलें कि आज हम किस खबर का विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण करने के लिए आज हमारे पास खबर आ रही है यूपीएससी से। जी हाँ, हम बताते चले आपको कि यूपीएससी के सिंचाई विभाग में लगभग 14,000 पदें रिक्त हैं। यूपीएससी के तरफ से ये बयान आया है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही हम 14,000 रिक्त पदों की वैकेंसी निकालेंगे और जल्द ही इस पे फिर इसकी परीक्षा की प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी और जल्द से जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि इन पदों को भरा जाए। अब हम करते हैं खबर की शुरुआत। तो खबर की शुरुआत के सिलसिले में सबसे पहले और अहम खबर आ रही है यूपीएससी के जगह से ही। जी हाँ, आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में यूपीएससी पे दोबारा सुनवाई हुई। सुनवाई में याचिका दायर किया गया था बच्चों की तरफ से कि इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स के परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना के कारण पूरा देश प्रभावित था। जब इस याचिका पे सुनवाई हुई तो यूपीएससी में आज यूपीएससी के तरफ से यूपीएससी के वकील जो यूपीएससी की गाइडलाइंस की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि परीक्षा को स्थगित करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि पहले से ही सेंटर बनाए जा चुके हैं, पहले से इसके क्राइटेरिया जो है वो सेट किए जा चुके हैं, क्वेश्चन पेपर तैयार किया जा चुका है। इस सिलसिले में परीक्षा को बढ़िया तरीके से कंडक्ट कराने के लिए जो भी इसकी रणनीति है, कोऑर्डिनेशन है, वो सब कुछ पहले से ही तैयार किया जाता है। अगर अब हम परीक्षा को पोस्टपोन करते हैं तो ये सारा मेहनत जो किया हुआ है और साथ ही साथ जो सरकार के पैसे लगे हुए हैं उस पर भारी नुकसान होगा। तो इस फैसले पे अब फिर से सुनवाई बुधवार को होनी है और देखते हैं कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला लेती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है हरियाणा से। जी हाँ, आपको हम बताना चाहेंगे कि इस बार 1 नवंबर को हर साल की तरह इस बार भी उस दिन हरियाणा दिवस मनाया जाएगा। हरियाणा की जो कल्चर है वो एग्रीकल्चर है, ऐसा हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के लोगों के लिए, हरियाणा के लिए अन्य लोगों का मानना था, लेकिन हरियाणा के लोगों ने इस बात को सच कर दिखाया और वो फख्र के साथ कहते हैं कि हमारा कल्चर एग्रीकल्चर है। लेकिन आज इसी एग्रीकल्चर के कारण पूरे विश्व में हरियाणा की स्तुति गूंज रही है। आपको बताना चाहेंगे कि खास करके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 1 नवंबर के आसपास रत्नावली फेस्टिवल और हरियाणा कल्चर डे का आयोजन किया जाता है, जहाँ पे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर धरोहर है। उस धरोहर में आप तमाम उन चीज़ों को देख सकते हैं जो कि हरियाणा की विरासत को संजोए रखे हुए हैं। तो इसी दिन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह फैसला लिया है कि 1 नवंबर से हम नई इंडस्ट्रियल नीति को लागू करने जा रहे हैं और इस नीति के अंतर्गत जितने भी छोटे मोटे इंडस्ट्री या बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या बिजनेसमैन हैं, वो अपने नए नियम के अंतर्गत कारोबार को शुरू कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए सरकार ने टैक्स काफ़ी कम कर दिया है, उसके बाद काफ़ी सारी सरकार ने कटौतियाँ की हैं और रिवायत दी है नए इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, नए छोटे मोटे बिजनेसमैन को, व्यापारियों को। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने यह भी कहा है कि जिस हिसाब से नए कारोबार को शुरू करने के लिए, नए इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, हरियाणा में रोजगार को और आगे ले जाने के लिए, हरियाणा के हर युवा तक रोजगार को पहुंचाने के लिए, वो भी हरियाणा में रहते हुए, हम कोशिश करेंगे कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स का भी आयोजन करें और हर विश्वविद्यालय में स्किल डेवलपमेंट कोर्स पढ़ाई की जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो स्किल्ड बच्चे, जिन बच्चों की डिमांड है जिस कंपनी को, वो कंपनी तक वो बच्चे आसानी से अपना परीक्षा इम्तिहान दे करके वहाँ जॉब पा सकें। अमूमन ये देखा गया है और ख़ास करके हरियाणा से भी खबर आ रही थी कि पिछले 2-3 सालों में हरियाणा में इंडस्ट्रियल एरिया का स्थिति कोई खास अच्छा नहीं था। इंडस्ट्री के सेक्टर में काफ़ी डाउनफॉल आया था। कारण ये था कि वहाँ पे काम करने वाले स्किल्ड लेबर की कमी थी। तथाकथित रूप से सीएम मनोहर लाल खट्टर का ये एक अच्छा फैसला है। इस फैसले का पूरा हरियाणा ने स्वागत किया और करना भी चाहिए, क्योंकि रोजी रोजगार आज के समय में बहुत ज़रूरी है और वो भी जब आपके घर में हो इस तरह का प्रावधान, तो कौन अपने घर से बाहर निकलना चाहेगा। बढ़ती हुई जीडीपी के ऊपर इस तरह का ठोस कदम उठाना कहीं ना कहीं उसको संभालने के लिए एक अनूठा प्रयास है। अन्य राज्य को भी हरियाणा से सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह से हरियाणा एग्रीकल्चर, ट्रेड, फार्मिंग, प्रोडक्शन के क्षेत्र में बेहतर कर रहा है, हम लोग भी बेहतर करें। आपको पता होना चाहिए कि पूर्वोत्तर राज्यों में हरियाणा और पंजाब को सबसे समृद्ध राज्य माना गया है। साथ ही साथ वहाँ की लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छी है, वहाँ का सॉइल भी बहुत अच्छा है एग्रीकल्चर के लिए और काफ़ी ज़्यादा राजस्व सरकार को एग्रीकल्चर से मिलता है हरियाणा और पंजाब में। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और अगली खबर भी आ रही है हरियाणा से ही। आपको हम बताना चाहेंगे कि मनोहर लाल खट्टर ने आज अपने ट्विटर पे, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बयान जारी किया है कि अब BC ग्रेड की या कोई भी ग्रेड की नौकरी हो, सरकारी नौकरी, उसके लिए निष्पक्षता के साथ भर्तियां की जाएंगी। ये एक अच्छा संकेत है और ये इसलिए भी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज से 6 महीने पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए हैं।
विधानसभा चुनाव के ठीक 2 महीने पहले खास करके हरियाणा ने HPSC में जो भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की पदें निकाली गई थी, उन पदों पे कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना था कि जिन लोगों ने परीक्षाएं निकाली थी वो लोग अंतिम के 2 या 3 मिनट के लिए ही इंटरव्यू दे पा रहे थे और उसी 2 या 3 मिनट के इंटरव्यू में ये फैसला कर लिया जा रहा था कि किस विद्यार्थी को किस पद की नौकरी सौंपी जाए और किसे उत्तीर्ण और पास माना जाए। ये बड़ा सवाल था, इसके लिए हरियाणा में काफ़ी किरकिरी भी हुई थी। तो इन चीज़ों को देखते हुए और तमाम हरियाणा की सरकार सुर्खियों में रही है जॉब के ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, तो इस पर लगाम लगाते हुए CM मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा वो निष्पक्ष तरीके से होगा ताकि संतुलित, सुदृढ़ और स्किल लोगों की ज्वाइनिंग हो सके और वो लोग समाज के लिए, देश के लिए काम कर पाएँ। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश टीचर पात्रता परीक्षा से, मतलब टीचर ट्रेनिंग टेस्ट से। आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले 17 सितंबर को जब बेरोजगारी दिवस के रूप में उस दिन को मनाया गया था और ठीक उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, तो इसके बाद सरकार हरकत में आई और खास करके उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, चाहे वो गठबंधन से हो या पूर्ण बहुमत के साथ हो, वो सरकार ज़्यादा हरकत में आते हुए और उन्होंने युवा रोजगार को शांत करने के लिए, युवाओं को शांत करने के लिए ये फरमान जारी किया कि हम जल्द से जल्द रिक्त पदों पर मूल्यांकन करके पोस्ट निकालेंगे और लोगों को जॉब मुहैया कराएंगे। लेकिन अब मध्य प्रदेश से खबर यह आ रही है कि मध्य प्रदेश के युवा का ये दावा है कि हमें आश्वासन नहीं, हमें परिणाम चाहिए, हमें अंजाम चाहिए। तो अंजाम की परवाह किए हुए आश्वासन को भूल करके वहाँ के युवाओं का ये मानना है कि मध्य प्रदेश टीचर ट्रेनिंग के तहत जितने भी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, जो कि सरकार ने पहले ही ब्यौरा दे दिया है, जल्द से जल्द उसको भरा जाए, वरना मध्य प्रदेश में भी बेरोजगारी को लेते हुए जो मोर्चा खोला गया है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट रूप से, मतलब हिंदी में बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से ये सरकार के ऊपर एक तरह का कठोर कदम लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जो कि होना भी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बताना चाहेंगे कि आज हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो UPSC से ही है। जी हाँ, UPSC के सिंचाई विभाग के अंतर्गत 14,000 से भी ज्यादा रिक्त पदें हैं, जिसकी जानकारी खुद UPSC प्रमुख ने दिया, सिंचाई विभाग के प्रमुख ने, RP सिंह ने, और उनका ये कहना है कि हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन बचे हुए रिक्त पे वैकेंसी निकाली जाए और विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग करवाई जाए। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सरकार के बर्डन को और सरकार को एक तरीके से सहूलियत प्रदान करने के लिए UPSC के सिंचाई विभाग के चेयरमैन की तरफ से ये बयान आया है। तो ये तमाम उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।